भोजपुर उत्सव में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गीतकार अमन अक्षर ने अपने गीतों से श्रोताओं को संजीदा कर दिया। प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने अपने गीत से माहौल में नई ताजगी बिखेर दी। सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने अपनी क्रांतिकारी गीतों और जोशीले मुक्तकों से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में मंच के विशिष्ट ओज और वीर रस के वरिष्ठ कवि हरिओम पवार ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को जोश से भर दिया। लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्री पवार ने वर्तमान राजनीति और विश्व में भारत के उच्च स्थान के भविष्य में नई कविताएं सुनाई। इस मौके पर अनामिका जैन अंबर ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। भोजपुर के इस सांस्कृतिक मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं देश की एक महान कवयित्री अनामिका जैन अंबर जी, जिन्होंने न सिर्फ श्रृंगार पर अपनी कविताओं का वाचन किया है मंच के देश के सर्वश्रेष्ठ मंचों से, बल्कि अब वे जो है वो देश की दशा, देश के वातावरण और राजनीति पर भी बहुत खुलकर लिखती हैं। आइए जानते हैं आज इस मंच पर भोजपुर के मंच से वे हमारे देश के वातावरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी हाल में वो देश जो इतना प्यारा देश है, इतना खूबसूरत हमारा देश है, भगवान राम कृष्ण का देश, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसके संस्कृति से होती है। भारत की संस्कृति क्या है? राम कृष्ण का देश भारत की संस्कृति है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। अब जब हमारे भारत पर किसी भी प्रकार की उंगली उठाई जाएगी, प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे, या भारत के अंदर कोई ऐसी गतिविधि होगी जो हमें नागवार है, तो ऐसे में भारत की बेटी को अपनी कविताओं में श्रृंगार के साथ अंगार भी भरना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं देश के मुद्दों पर खुल के बोलती हूँ। आप प्रारंभ में जब तक हम सुनते थे अनामिका जी, आप श्रृंगार आपने खूब लिखा, सुनिश्चित ही आपने बताया कि आज देश के वातावरण को लेके जो है वो आपको विवश होना पड़ा कि आप इन परिस्थितियों पे लिखे। और एक और आपके कविताओं में विषय की प्रमुखता होती है, वो होती है बेटियां। आज के वातावरण के हिसाब से आज भारत में जो बेटियों के लिए जो कुछ भी वातावरण है, उस पर आप कैसे देखती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देश के मुद्दों के साथ साथ मैं बेटी की बात भी करती हूँ। नारी है क्या? सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्यों खोना? कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। यदि बेटी की कहीं दशा इस प्रकार की है कि जिसके कारण हमारी आत्माएं दहल जाती है, तो एक बात कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। कहीं ना कहीं लड़कियों को भी अपने आप को उतनी मजबूती देनी होगी। और मैं तो कहती हूँ कि एक कार्य और किया जाना चाहिए। वैसे तो हर पुरुष पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो कुछ पुरुष जो संदेह के घेरे में आते हैं, तो ये किया जाना चाहिए कि बचपन से ही लड़कों को भी वो संस्कार दिए जाने चाहिए जिसमें वो नारी की इज्जत करें, उनको समझें, उनके सम्मान की रक्षा करें। मैं बिल्कुल आपका सहमत हूँ आपके इस कथन से अनामिका जी। बीच में हमने आपके कुछ वायरल रील्स भी हमने देखी थी, क्योंकि बहुत सुलभ है देखना, इतना सारी पॉपुलैरिटी है आपकी। देश का जो आज राजनीतिक वातावरण है, इसमें हमारा धर्म, हमारा सनातन, उसका सामंजस्य जो आज के परिदृश्य में है, आपने उसको जो है अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो रील्स बनाई थी। तो आज के परिदृश्य को राजनीति और धर्म से जोड़ के कैसे देखती हैं? देखिए, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। हमारे हाथ में है कि हमें किसको चुन करके उस स्थान पर पहुंचाना है जहां से पूरा देश संचालित होता है। तो ये हमें चुनना है, जिसके हाथ में सनातन है हमें उसको चुनना है, और यही मैंने अपनी कविताओं में किया है। बहुत बेबाक बात कही आपने अनामिका जी, और सुनिश्चित ही देश में आज जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए हमें हमारी बेटियों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से भाव व्यक्त करने होते हैं। कैमरामैन अमित के साथ सत्येंद्र पांडे, स्वदेश न्यूज, भोजपुर। ताज़ा खबरों के लिए लाइक
फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।